Hello friends, welcome back to my channel Target MNS, targeting MNS 2022. So as you all guys are demanding plant physiology, so we are starting this with the chapter 11th, that is transport in plants. ठीक है, transport in plants में के जितने भी important MCQs टॉपिक वाइज मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं. ठीक है, एंड MCQs के साथ तो स्टार्ट करते विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए हु इज़ द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी. फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है? ऑप्शंस आर जेसी बोस, मेल्विन केल्विन, स्टीफन हेल्स और जूलियस वॉन सैक्स. सो द राइट आंसर इज father of plant physiology is option C, that is Stephen Hales. अगर आपसे father of Indian plant physiology पूछा जाएगा then JC Bose will be the answer, अगर Indian word add कर देंगे तो. ठीक है, वन सेकेंड, या Indian word add कर देंगे तो JC Bose हो जाएगा. मेल्विन केल्विन नहीं होगा. जूलियस वॉन सैक ये आगे हमारे 12th चैप्टर में काम आएंगे. ठीक है. Next, if transportation occurs within the cell or across the membrane, it is known as. सेल के बीच में ही, दो सेल के बीच में ही ट्रांसपोर्ट हो जाए या फिर मेम्ब्रेन्स के बीच में ही आर पार ही ट्रांसपोर्ट हो रहा हो, कोई ज़्यादा लंबा ट्रांसपोर्ट नहीं है ये. ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. So the right answer is option C, short distance transport. एक्टिव क्यों नहीं होगा, पैसिव क्यों नहीं होगा, शॉर्ट डिस्टेंस क्यों होगा? आइए इसे जानते हैं. सो होता क्या है, जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, SDT, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. एक होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट अकर्स थ्रू वैस्कुलर टिश्यूज़. वैस्कुलर टिश्यूज़ के बीच में अगर ट्रांसपोर्ट होता है तो उसे हम बोलते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को हम लोग ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं. ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस प्रोसीड्स थ्रू वैस्कुलर सिस्टम, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, उसे हम ट्रांसलोकेशन या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहते हैं. ना शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, इफ़ ट्रांसपोर्ट अकर्स विद इन द सेल और अक्रॉस द मेम्ब्रेन, उसे हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहते हैं. ये टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है एक्टिव शॉर्ट डिस्टेंस और एक होता है आपका पैसिव शॉर्ट डिस्टेंस. ठीक है, एक्टिव जो शॉर्ट डिस्टेंस होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, यही होता है ना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बट उसके ऑपोजिट काम करता है. इसीलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट को ज़रूरत होती है किसकी? एक्टिव ट्रांसपोर्ट नीड्स ATP. ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को ATP की ज़रूरत होती है एंड ये आपका लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन. ठीक है, दैट इज़ अप हिल. ओके, अप हिल में काम करता है. ठीक है, कैसे काम करता है? अप हिल में काम करता है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है. ये लिविंग मेम्ब्रेन्स में होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड इसे कैरियर प्रोटीन्स भी चाहिए होती है. ठीक है, दीज पंप्स कैन ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस फ्रॉम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट. और अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये डाउन हिल होती है, मतलब हाई से लो. आपने देखा होगा पैसिव हाई से लो जाना मतलब सीढ़ियों से नीचे उतरना इजी होता है. ठीक है, ऊपर से हाई से लो आना इजी होता है, नीचे से ऊपर जाने में ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लग रही है नीचे से ऊपर जाने में, दैट इज़ एक्टिव. और पैसिव हो जाएगा ऊपर से नीचे आना, हाई टू लो. ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट द होल थिंग. तो यहाँ पे आपसे पूछा था विद इन अ सेल हो रहा है या फिर मेम्ब्रेन के क्रॉस हो रहा है, तो शॉर्ट डिस्टेंस हो गया. ये दोनों क्यों नहीं हुआ एक्टिव पैसिव? क्योंकि ये दोनों तो शॉर्ट डिस्टेंस के ही टाइप्स हैं. नेक्स्ट, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स इन प्लांट्स. हमने अभी देखा शॉर्ट डिस्टेंस जो है कितने टाइप्स के होते हैं? 3, 2, 4 और 1. मार्क योर आंसर. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 2 टाइप्स. हमने अभी देखा कौन कौन से होते हैं. एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है कौन सा?
पैसिव, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसे ज़रूरत होती है एटीपी की, कैरियर प्रोटीन की, एंड ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है इसमें एनर्जी ज़्यादा लगती है बिकॉज लो कंसंट्रेशन टू हाई होता है, एंड पैसिव जो है आपका वो हाई कंसंट्रेशन से लो होता है, डाउनहिल प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट, if transportation occurs through vascular tissues it is long distance transport। मैंने अभी आपको बताया कि अगर vascular tissues के बीच में हो रहा होगा तो वो long distance transport होता है, वहाँ पे xylem and phloem का ज़रूरत पड़ता है। Now this type of transport is also known as, डायरेक्टली क्वेश्चन है long distance transport को और क्या कह सकते हैं, ट्रांसलोकेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन और पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव एंड पैसिव दीज आर फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, तो ये ऑप्शन ही रिजेक्ट हो जाता है। डिफ्यूजन एंड ट्रांसलोकेशन, अभी आपको बताया ट्रांसलोकेशन विल बी द आंसर। नेक्स्ट, in which of the following type of transportation movement occurs according to concentration gradient। अच्छा, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मूवमेंट होने का मतलब क्या होता है, हाई टू लो और लो टू हाई। तो अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मूव होने का मतलब होता है आपका हाई टू लो, ठीक है। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, ये आपका अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो। तो ये कब होता है, डिफ्यूजन में, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन और एक्टिव डिफ्यूजन। तो ये आपके पैसिव डिफ्यूजन में होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। नेक्स्ट, डिफ्यूजन प्रेशर, टर्गर प्रेशर एंड वाटर पोटेंशियल ऑलवेज मूव फ्रॉम, ये तीनों चीज़ें डिफ्यूजन प्रेशर, टर्गर प्रेशर एंड वाटर पोटेंशियल हमेशा कैसे मूव करती हैं, लो टू हाई कंसंट्रेशन, हाई टू लो, डू नॉट मूव, बोथ ए एंड बी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज हाई टू लो, और हाई टू लो दैट इज डाउन हिल, ठीक है। इसको हाई टू लो को हम लोग डाउन हिल भी कहते हैं, डाउन हिल भी कहते हैं। सो याद रखना है पूरे चैप्टर में बस यही तीन है, कौन कौन से, डिफ्यूजन प्रेशर, टर्गर प्रेशर और वाटर पोटेंशियल, यही तीन ऐसे हैं जो कि डाउनहिल प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिफ्यूजन रेट ऑफ लिक्विड, गैस एंड सॉलिड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। लिक्विड, गैस और सॉलिड में सबसे ज़्यादा कौन जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ होता है गैस, तो ऑप्शन ए एंड बी हटा देंगे, सी एंड डी में सबसे ज़्यादा गैस लिखा है। गैस के बाद होता है लिक्विड, एंड लिक्विड के बाद यहाँ पे टाइपिंग एरर आ गया है, सॉलिड होगा, ठीक है। तो गैस होता है सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, गैस, लिक्विड और सॉलिड। नेक्स्ट, special proteins released the molecules inside the cell by which of the following types of motion। आपने देखा है स्पेशल प्रोटीन्स, आपने देखा है ना, ऐसे मेम्ब्रेन होती है, आई विल शो यू हियर, वन सेकेंड, ऐसे मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रोटीन होता है, एंड यहाँ से ये स्पेशल प्रोटीन हो गया। अब यहाँ से अगर कोई, ये आउटर साइड ऑफ सेल है, यहाँ से अगर आपको कुछ मूव करके इस साइड लेके जाना है तो क्या सेल डायरेक्टली चल जाती है, उसके लिए एक मोशन होता है। तो उस मोशन को क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मार्क योर आंसर। The correct answer is special proteins release the molecule inside the cell by option B, that is rotation motion। rotational motion करा के इनको लेके जाया जाता है inside membrane के अंदर। facilitated diffusion is dash in nature। facilitated diffusion nature wise कैसा है, specific है, नॉन स्पेसिफिक है, बाय डायरेक्शनल है और यूनी डायरेक्शनल है। तो जो यहाँ पे बहुत सारे, अगर आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन सही लग रहे हैं तो मैं बता दूँ जो एग्जैक्ट सटीक आंसर आपको जो लग रहा है आप उसे ही मार्क करें, ओके। सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, स्पेसिफिक, ठीक है। ये स्पेसिफिक होता है नेचर में, इसमें ट्रांसपोर्ट सेचुरेशन भी होता है, इसमें एटीपी कंज्यूम नहीं होता है, एटीपी का कोई ज़रूरत नहीं है फैसिलिटेटेड में,
एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे यूज़ होते हैं ऐसे साइट्स, ठीक है, पोरिन्स, प्रोटीन्स यहाँ पे यूज़ होते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। बाय डायरेक्शनल भी आंसर हो सकता था, जिसे हम बाय डायरेक्शनल को सिमपोर्ट या एंटीपोर्ट कहते हैं। यूनी डायरेक्शनल भी हो सकता था, यूनीपोर्ट कहते हैं, ठीक है। बट एक साथ इतने सारे ऑप्शंस नहीं होंगे। ऑप्शन ए विल बी द आंसर, दैट इज स्पेसिफिक इन नेचर। नेक्स्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अ डैश टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसा है? डाउन हिल है, अप हिल है, फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन है, और फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन है। पहले ही बता दूं, इसमें दो ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें एटीपी यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि वो नीचे से ऊपर जाना होता है, ठीक है, लो टू हाई कंसंट्रेशन। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। एंड अप हिल, ऊपर की चढ़ाई करनी है, तो ऑप्शन बी विल ऑल्सो बी द राइट आंसर। अप हिल का मतलब एंड लो टू हाई कंसंट्रेशन का मतलब एक ही होता है। बोथ द थिंग्स आर सेम, बोथ आर सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, terrestrial plants take a huge amount of water daily, but most of it is lost to the air through evaporation from the leaves. This is known as, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को हमने प्लांट्स को पानी देते हैं, बहुत सारा पानी देते हैं उसे, और वो सारा पानी जो है थ्रू एयर इवेपोरेट हो जाता है लीव्स से, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? गटेशन, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस और प्लाज्मोलिसिस। Mark your answer. So the correct option is option B, that is transpiration. The process in which loss of water happens through evaporation from the leaves is known as transpiration. क्या कहते हैं? Transpiration. Next question, on the basis of permeability, membranes are divided into how many types? Actually permeability क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट थ्रू द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से एक्सचेंज करना मटेरियल का अंदर बाहर, उसे ही परमिएबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो परमिएबिलिटी के बेसिस पे मेम्ब्रेन्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स, 3 टाइप्स, 4 टाइप्स और 5 टाइप्स। सो द राइट आंसर इज 4 टाइप्स के होते हैं हमारे परमिएबिलिटी के हिसाब से मेम्ब्रेन। कौन कौन से? एक तो आपका हो जाएगा परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, परमिएबल मेम्ब्रेन। दूसरा आपका हो जाएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कौन सा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तीसरा हो जाएगा सेलेक्टिवली परमिएबल। कौन सा? सेलेक्टिवली परमिएबल। उसके बाद आपका चौथा हो जाएगा इम्परमिएबल, ठीक है, इम्परमिएबल, ठीक है। ये 4 टाइप्स होते हैं, परमिएबल, सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल एंड इम्परमिएबल। नेक्स्ट, सल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज डैश। सल्यूट पोटेंशियल हमेशा क्या होता है? तो सल्यूट पोटेंशियल का जो साइन है उसे हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, साई एस। तो सल्यूट पोटेंशियल जो है हमारा हमेशा नेगेटिव होता है। जितना ज़्यादा सल्यूट बढ़ाएंगे उतना ही नेगेटिव सल्यूट पोटेंशियल होते जाता है, ठीक है। सल्यूट पोटेंशियल को हम लोग इज इक्वल टू ऑफ माइनस नेगेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर भी शो करते हैं, ठीक है। सल्यूट पोटेंशियल होता है। एक और आपका होता है कौन सा? दैट इज सल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। इसे हम साई पी से डिनोट करते हैं। तो प्रेशर पोटेंशियल और सल्यूट पोटेंशियल को जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वाटर की पोटेंशियल मिल जाती है, वाटर पोटेंशियल। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वाटर पोटेंशियल। नेक्स्ट, what is the maximum value of water potential? ना water potential जैसे हमने psi w से डिनोट किया था, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? पॉजिटिव टू द इन्फिनिटी, नेगेटिव टू द इन्फिनिटी, 0 और 1। सो जो आपका वाटर पोटेंशियल है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 होती है। एंड सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू प्योर वाटर की होती है। प्योर वाटर का सबसे ज़्यादा वाटर पोटेंशियल होता है और वो कितना होता है? 0, ओके। Next question, the net direction and rate of osmosis depends on which of the following? Osmosis होता क्या है? Osmosis is a special diffusion of solvent
ध्यान से सुनिएगा, ऑस्मोसिस इज द स्पेशल डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन व्हेन बोथ द सोल्यूशन आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस में ये एक स्पेशल डिफ्यूजन है। इसमें क्या होता है कि सॉल्वेंट जो है वो लो कंसंट्रेशन टू हाई, नीचे से ऊपर जाना, अप हिल मूवमेंट करता है, ठीक है। और दोनों सॉल्यूशंस के बीच में क्या हमें देखने को मिलेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है ऑस्मोसिस का नेट डायरेक्शन एंड रेट, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। द नेट डायरेक्शन एंड द रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड्स ऑन बोथ द प्रेशर ग्रेडियंट एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। ऑस्मोसिस जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक आपको दिखेगा एंडो ऑस्मोसिस, एक एंडो ऑस्मोसिस, और दूसरा आपको दिखता है एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस जब वाटर मूव होगा सेल के अंदर तो एंडो ऑस्मोसिस, और वाटर सेल के बाहर मूव होगा तो एक्सो ऑस्मोसिस। आगे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज फ्रॉम लो टू हाई, हाई टू लो, एट इक्विलिब्रियम, कैन बी बी और सी। ये मैंने अभी आपको बताया ऑस्मोसिस के डेफिनेशन में कि ये जो होता है अप हिल प्रोसेस होती है, चढ़ाई करनी पड़ती है फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, लो टू हाई कंसंट्रेशन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हैरिस के अकॉर्डिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर इज हायर इन डैश एंड लोअर इन डैश। अकॉर्डिंग टू हैरिस ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है किस में और कम होता है किस में। तो हैरिस के हिसाब से ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर आपको देखने को मिलेगा लीव्स में। लीव्स वाला ऑप्शन देखेंगे बी एंड डी, ए और सी तो हट गया ऑप्शन। और कम देखने को मिलता है कहाँ, रूट्स में, ठीक है। तो ऊपर देखेंगे, ऊपर पेड़ के ऊपर लीव्स हैं तो वहाँ हायर, और नीचे में रूट्स हैं तो वहाँ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देखने को मिलेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर प्योर वाटर का हमने देख ही लिया, ज़ीरो होता है, ठीक है। वाटर पोटेंशियल का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, ज़ीरो ही होता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल ज़ीरो। ऑस्मोटिक प्रेशर प्योर वाटर का ज़ीरो होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर हमें मेजर करना हो तो हम ऑस्मोमीटर से मेजर करते हैं। और एक और बात का ध्यान रखेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर जनरली लेज़र ड्यूरिंग द नाइट के टाइम पे, नाइट में, रात में ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो कम होता है एज़ कंपेयर टू नून, एज़ कंपेयर टू डे, ठीक है। नेक्स्ट, अरेंज दीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम किस में है, फिर सबसे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा। प्रेशर ऑस्मोसिस का कहाँ लगेगा, ठीक है, धीरे धीरे जहाँ ड्राई होते जाएगा वहाँ प्रेशर बढ़ते जाएगा। तो सबसे कम ड्राई होता है हाइड्रोफाइट्स, क्योंकि ये तो पानी में ही होता है। तो ऑप्शन ए हो सकता है या डी हो सकता है, बी एंड सी को हटा देंगे। हाइड्रोफाइट्स के बाद थोड़ा सा कम ड्राई दिखेगा हमें मीजोफाइट्स, ठीक है। तो मीजोफाइट्स, उससे कम ज़ेरोफाइट्स, और उससे कम हेलोफाइट्स। सो ऑप्शन डी विल बी द आंसर। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, हेलोफाइट्स, मीजोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स और हेलोफाइट्स, ठीक है। ये चार हो जाएंगे। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। इफ़ अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, जब बाहर के सोल्यूशन का ज़्यादा कंसंट्रेशन हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज़ अ बीकर, ठीक है, ये बीकर है और इसमें हम डाल देते हैं बीच में एक सेल, ये हमने डाल दिया एक सेल ब्लू वाला, ठीक है। अब इसमें हमने भर दिया पानी, तो ये जो पानी हमने इसमें भरा है सोल्यूशन, ठीक है, ये या तो आपको आइसोटोनिक मिलेगा। आइसोटोनिक मतलब क्या होता है, मतलब बाहर जो ये पानी है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन और ये सेल का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन दोनों सेम है, ठीक है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा हाइपोटोनिक, जिसमें अंदर का एक्सटर्नल सोल्यूशन, बाहर का जो सोल्यूशन है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। और एक हाइपरटोनिक जो यहाँ पे दिया हुआ है, हाइपरटोनिक क्या होता है, बाहर का जो ये है, बाहर का जो ये है हमारे पास
सोल्यूशन उसका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जब ऐसा होगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं सेल्स से बाहर आएंगे, ठीक है। जब वाटर मॉलिक्यूल सेल से बाहर आ जाएंगे, अब किसी में से आप पानी निकाल दोगे तो वो तो एकदम सिकुड़ जाएगा ना, तो श्रिंक हो जाता है सेल। व्हाट इज द प्रोसेस नॉन एज, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस, इम्बाइबिशन, फोटोसिंथेसिस, ABA थ्योरी। सो दिस इज नॉन एज प्लाज्मोलिसिस, इसे हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। इफ अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन, वाटर मॉलिक्यूल डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल, एज अ रिजल्ट सेल श्रिंक्स, ठीक है। तो ये प्लाज्मोलिसिस होता है। नाउ एक और इस यहाँ पे पूछा जाता है प्लाज्मोलिसिस से क्वेश्चन कि वाटर जो है, प्लाज्मोलिसिस जब होता है तो सेल्स में से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, तो सेल के कौन से पार्ट से सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल निकलता है? तो साइटोप्लाज्म में से, सेल के साइटोप्लाज्म में से सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, फिर आपके वैक्यूल्स में से वाटर मॉलिक्यूल निकलना शुरू होता है। Next, plant cell do not burst when placed in a pure water, but animal cells burst. Why? प्लांट सेल को अगर आप पानी में रखते हो प्योर वाटर में, ठीक है, तो वो बर्स्ट नहीं होता है, वो फूट नहीं जाता है, बट एनिमल सेल रख के देखो वो फूट जाता है। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू लेस टर्गर प्रेशर, ड्यू टू हाई टर्गर प्रेशर, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैक्यूल्स और ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। एनिमल सेल में ना सेल वॉल ही नहीं होता है, आपको पता है एनिमल सेल में सेल वॉल ही नहीं होता है, तो वो उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, ठीक है, और बर्स्ट हो जाता है, तो एब्सेंस ऑफ सेल वॉल की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट, इन अ आइसोटोनिक सोल्यूशन ना, आइसोटोनिक जिसमें बाहर के सोल्यूशन का और अंदर के सोल्यूशन का दोनों का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेम है, ठीक है। द सेल्स आर सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, अब सेम है तो स्टेबल रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, एंड डैश। और क्या होता है, इक्विलिब्रियम में रहता है, फूल जाएगा सेल? नहीं फूलेगा, क्यों? वो तो हाइपोटोनिक में फूलता है। सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा? नहीं, वो तो हाइपरटोनिक में होता है। फ्लैसिड हो जाएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, फ्लैट। तो यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चेंजेस इज शेप? नो। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, फ्लैसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, ये एक स्पेशल टाइप है डिफ्यूजन का जहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब होता है सॉलिड कोलॉइड्स, ठीक है, कॉजिंग देम इन इंक्रीज इन वॉल्यूम इज कॉल्ड। इसे क्या कहते हैं स्पेशल टाइप के डिफ्यूजन को? ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलिसिस और इम्बाइबिशन। So this is known as the special type of diffusion when water is observed by solid colloids causing them to increase in volume. It is known as imbibition. Option D is the answer। और ये मेजरली रेनी सीजन्स के टाइम पे होता है। इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, दैट इज़ आपने देखा आपके घर के जो विंडोज़ होते हैं या डोर्स होते हैं वो अच्छे से बंद नहीं हो पाते रेनी सीजन के टाइम पे, क्योंकि वो फूल जाते हैं। कहते हैं ना लकड़ी फूल गई है, क्यों? उसी प्रोसेस को हम इम्बाइबिशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज टर्गर प्रेशर? टर्गर प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ सेल फ्रॉम आउटसाइड, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन सेल बाय द वॉल्स, the pressure exerted on wall of cells from inside, the pressure due to extra water or solute is known as turgor pressure. So the right answer is option C। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो प्रेशर एक्सर्ट होता है ऑन द वॉल्स ऑफ सेल फ्रॉम इनसाइड, अंदर के तरफ से जो सेल वॉल पे प्रेशर पड़ता है उसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। एंड जो बोला बाहर से, द प्रेशर जो बाहर से पड़ेगा सेल वॉल के बाहर से, उसे हम वॉल प्रेशर कहते हैं। टर्गर प्रेशर जो होता है वो इक्वल होता है वॉल प्रेशर के, बट डायरेक्शंस ऑपोजिट होता है, ठीक है। टर्गर प्रेशर जो है ये फ्री सोल्यूशन में एप्लीकेबल नहीं होता है, ये सिर्फ ऑस्मोटिक सिस्टम्स में एप्लीकेबल होता है। जहाँ ऑस्मोसिस हो रहा होगा वहीं टर्गर प्रेशर देखने को मिलेगा। टर्गर प्रेशर को हम एक और नाम से जानते हैं, आगे देखते हैं। ये रहा वो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर इज ऑल्सो नॉन एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो ऑप्शन बी होगा इसका, टर्गर प्रेशर को ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट, विच पाथवे इज मोर फास्टर इन वाटर मूवमेंट ऑफ रूट्स?
रूट्स की बात करें तो वाटर मूवमेंट में कौन सा ऐसा पाथवे है जो फास्ट होगा? एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, यूनिपोर्ट और प्लाज्मोलाइज्ड। सो द राइट आंसर इज एपोप्लास्ट। ठीक है, एपोप्लास्ट पाथवे इज फास्टर एंड सिम्प्लास्टिक पाथवे इज स्लो। ठीक है, जबकि ऐसा होना चाहिए था कि सिम्प्लास्ट फास्ट होना। देखने में अगर आप डायग्राम देखोगे फिगर आई थिंक 11.6 अगर आप देखोगे एनसीईआरटी का, तो उसमें देखना पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट इन द रूट एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसमें आप देखिएगा सिम्प्लास्ट देखने में इजी लग रहा है, बट एपोप्लास्ट देखने में इजी होता है। ठीक है, फास्ट होता है। Now next, chemicals like aspirin, silicone oil, abscisic acid reduce the rate of transpiration and are known as, जो ट्रांसपिरेशन के रेट को कम करे, ट्रांसपिरेशन को कम कर दे, उसे क्या कहेंगे? ट्रांसपिरेंट्स, नॉन ट्रांसपिरेंट्स, एंटी ट्रांसपिरेंट्स, बोथ बी एंड सी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, उसे हम एंटी ट्रांसपेरेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी ट्रांसपेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द अनइंजर्ड पार्ट और मार्जिन ऑफ लीव्स ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड गटेशन। वाटर कम्स आउट फ्रॉम द स्ट्रक्चर कॉल्ड। आपको पता है गटेशन क्या होता है? जब पानी का लॉस होना वाटर से, ठीक है, किसी भी अनइंजर्ड पार्ट से या मार्जिन ऑफ लीव से, ओस की बूंद हम देखते हैं ना, ओस गिरा होता है, वो ओस नहीं होता, उसे हम गटेशन कहते हैं अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। ठीक है, सुबह में अगर आपने देखा हो तो वो गटेशन होता है। तो वाटर जो है बाहर आता है इसमें से, प्लांट्स के पार्ट्स में से। तो वो कौन से स्ट्रक्चर से बाहर आता है वाटर? आपसे ये पूछा गया, वाटर कम्स आउट फ्रॉम द स्ट्रक्चर कॉल्ड। यहाँ पे जो ये ऑप्शंस दे रखे हैं, इस ऑप्शंस पे मत जाइए क्योंकि इसमें से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उस स्ट्रक्चर को आपसे पूछा गया है। सो यहाँ पे राइट आंसर विल बी हाइडाथोड्स। ठीक है, हाइडाथोड्स, हाइडाथोड्स बोलते हैं उस स्ट्रक्चर को जहाँ से पानी जो है रिलीज होता है। Next, which of the following statement is correct about bleeding in plants? Fast flowing of liquid from the injured part of plant is called bleeding. हाँ, इसी को bleeding कहते हैं। अगर फास्ट लिक्विड का फ्लो होता है किसी भी कट से या इंजर्ड पार्ट से प्लांट के, तो ब्लीडिंग कहलाता है। दिस थिंग इज मैक्सिमम इन टोडी पाम। हाँ, टोडी पाम में हमें सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग देखने को मिलती है, इट्स ट्रू। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सुडेशन। हाँ, इसे हम एक्सुडेशन भी कहते हैं। ब्लीडिंग इन प्लांट्स को हम एक्सुडेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, वाटर इज मेनली डैश थ्रू प्लांट्स। वाटर पानी जो है प्लांट्स में जो है कैसे आता है? पुश करना पड़ता है या पुल की वजह से आता है या ट्रैप होता है या लॉस्ट होता है? तो आपने देखा कोहेशन एडहेसिव फोर्स वाला पुल होता है वाटर। कौन पुल करता है? लीव्स जो है वाटर को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज़ द फैक्टर दैट अफेक्ट्स रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन? रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं? तो एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो 4 फैक्टर्स होते हैं। एक तो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर हो गया, विंड वेलोसिटी हो गया, एक और होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये 4 होते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनर वॉल ऑफ ईच गार्ड सेल इन स्टोमाटा टूवर्ड्स द स्टोमाटल अपर्चर इज। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। जो अंदर का जो वॉल होता है, इनर वॉल गार्ड सेल का स्टोमाटल अपर्चर के पास, वो कैसा होता है? थिन एंड इलास्टिक, थिक एंड नॉन इलास्टिक, थिन एंड इलास्टिक, थिक एंड नॉन इलास्टिक। सो यहाँ पे रिपीट हो गए हैं ये सारे। इसका राइट आंसर होगा थिक एंड इलास्टिक। क्या होगा? थिक, थिक होता है और कैसा होता है? एंड इलास्टिक, एंड इलास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाइकॉट प्लांट लीव्स आर कैसे होते हैं? आइसोबाइटल लीव्स होते हैं, डॉर्सीवेंट्रल लीव्स होते हैं, बोथ ए एंड बी। सो डाइकॉट प्लांट के लीव्स जो होते हैं वो डॉर्सोवेंट्रल होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
द स्टोमाटा ऑफ आइसोबाइलेटरल लीव्स, आइसोबाइलेटरल लीव्स किसके होते हैं, मोनोकॉट्स के, ठीक है। आर इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेप, इसके स्टोमाटा कौन से शेप के होते हैं, मोनोकॉट्स के, किडनी शेप्ड, बीन शेप्ड, डम्बल शेप्ड, सर्कल शेप। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज डम्बल शेप। किडनी शेप्ड एंड बीन शेप किसके स्टोमाटा होते हैं, डाइकॉट्स के स्टोमाटा आपके ऐसे देखने को मिलेंगे, किडनी शेप्ड एंड बीन शेप्ड। नेक्स्ट, ABA थ्योरी इन प्लांट फिजियोलॉजी एक्सप्लेन अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। ABA का फुल फॉर्म होता है एब्सिसिक एसिड, तो एब्सिसिक एसिड थ्योरी हमें किसके बारे में बताता है, ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, एक्टिव एक्सचेंज थ्योरी ऑफ पोटेशियम एंड हाइड्रोजन। सो द राइट आंसर इज ABA हमें क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा के बारे में बताता है, एंड एक्टिव एक्सचेंज थ्योरी ये हमें बताता है अबाउट ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ स्टोमाटल ओपनिंग, स्टोमाटा की ओपनिंग के लिए सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी है, ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस, ABA थ्योरी, एक्टिव पोटेशियम एंड हाइड्रोजन एक्सचेंज थ्योरी, opening of stomata due to radially arranged cellulose microfibrils. Mark your answer. The right answer is option C, that is active potassium and hydrogen exchange theory. This is a very important theory. डिटेल में MNS में नहीं आएगा, इन नीट ये पूछा जाता है डिटेल में, ठीक है। सो दिस इज़ अ वीडियो फॉर टुडे, आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, एंड ये वीडियो अराउंड हाफ आवर का हो गया है, बट इसमें मैंने आपको 40 क्वेश्चंस कवर कराए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर टू द फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर MNS, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच एन अमेजिंग वीडियोज़. कीप सपोर्टिंग. थैंक यू सो मच.